सो स्वर्ग कौन जाएगा? ईसाई नहीं जाएगा। Not स्वर्ग religious वो Christians. जाएगा जो नए सिरे से जन्मा है। इसका ईसाइयत से आपका नाम जॉन, थॉमस, ये क्या जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर नए सिरे से जन्मे हो तो नाम राम, कृष्ण, मोहन, सुरेश, अंकित, सामर्थ जो भी हो सब जाएंगे। आज लोग हम पे आरोप लगाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, ये तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है ऐसे? अरे भैया यही नाम है, यही है, और इसी नाम से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। Some people put an allegation. What is your name? And नाम this- बदलने की जरूरत नहीं है। You don't have to change your ऐसा name. नहीं है कि आप स्वर्ग में जा रहे हो, स्वर्गदूत कहता है मन तो मेरा बहुत था, The angel won't say, I really wanted to let मैं you in. दरवाजा खोल दूं, That I would open the door. अगर तेरा नाम सही नहीं है। But your name is not right. No, no, no. Are you getting what I'm saying? It's not about the name. मुद्दा नाम का नहीं है. It's about are you born again? सवाल यह है, क्या आपने नया जन्म पाया है? So हर कोई व्यक्ति जो इस पृथ्वी में आया उसने क्या किया? मांस और लहू से जन्म लिया। पहले आदम से जन्म लिया, मिट्टी से जन्म लिया, इसीलिए मिट्टी बना। Everyone that is on the earth was born first from flesh and blood, from the first Adam, so he became dust. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जो नए सिरे से नहीं जन्मता वो धर्म में होता है, जो नए सिरे से जन्म ले लेता है वो परमेश्वर के राज्य को देखने लग जाता है। Jesus said, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. One who is not born again is in religion, but one who is born again starts to see the kingdom of God. इसीलिए मैंने आपको कहा था, इस रिश्ते को धर्म लगाना या धर्म टैग करना ये इंसल्ट है। This is why I had said to call this relationship a religion is an insult. हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। We are not in any religion, we are in the kingdom of God. ओके? क्योंकि यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा वो शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मिक है। Because Jesus said, he who is born of the flesh is flesh, he who is born of the spirit is spirit. जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे है, बर्थडे है मतलब, वो आपका शरीर का जन्म है। The day you were born is your physical birth. जिस दिन आप मसीह में आए आपने आत्मा से जन्म लिया। The day you receive the Lord Jesus is when you were born in the spirit. तो कितने जन्म है आपके? How many births do you have? 2। 2 births. ये पुनर्जन्म नहीं है। It's not क्योंकि जो reincarnation. पुनर्जन्म कह रहे हैं वो मर के फिर मिट्टी से ही आएंगे, फिर शरीर से पैदा होंगे। हम अब शरीर से पैदा होने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अब हमने आत्मा से जन्म लिया है। Those who are talking about reincarnation, they are talking about again being born from dust. Now we have taken a new birth, a born again Okay, hear this. experience. Jesus is not talking about getting born again from the same source. That is reincarnation. Reincarnation means getting another birth from the same source. यीशु दोबारा से पैदा होने की बात नहीं कर रहे, एक ही सोर्स से दोबारा पैदा होने पुनर्जीवन की की बात नहीं कर रहा। हाँ, पुनर्जीवन कहते हैं ना? नहीं, पुनर्जीवन कहते हैं क्या? नहीं पता आपको? लोग इंडिया में ही रहते हो। सो यीशु मसीह is not talking about reincarnation, क्योंकि reincarnation की जो थ्योरी है उसमें आप दोबारा जो जन्म लोगे फिर मांस से लोगे, फिर शरीर से लोगे। Jesus is not talking about reincarnation because in reincarnation again you are born from the flesh. यीशु बात कर रहा है अब एक अलग स्रोत से जन्म लेने की, आत्मा से जन्म लेने की। Jesus is talking about being born again from a different source, from the spirit. ये जो शब्द है born again, put the word again, this word is anothen. Anothen. The word born again या नया जन्म पाना, ये anothen शब्द है. It means born from above. इसका अर्थ है ऊपर से जन्म लेना. क्या लिखा है? From above. ऊपर से. From the first. पहले से. पहला और अंतिम मैं हूं। I am the first and the last. जब आप मसीह में आए तो आपने उस पहले से जन्म लिया, आपने ऊपर से जन्म लिया। When you came to Christ, you got born again from above. तो कुछ लोग हैं जो नीचे वाले हैं,
कुछ लोग हैं जो ऊपर वाले हैं। So there are- पहले हम बेसमेंट वाले थे, जब हमने मसीह को जान लिया अब हम ऊपर वाले हैं। So there are some who are from below and there are some who are from above. Before we were from below, but now that we have Jesus, we are from above. I'm about to tell you something, it will blow your mind, you will love it. मैं कुछ बताने वाला, आप हैरान हो जाएंगे। तैयार हो जाओ, ओके? सो दैट ये डर आज के बाद हमेशा खत्म हो जाएगा कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग नहीं जा रहा, हे प्रभु अंतिम सांस में मुझे भूल ना जाना। So that this fear will leave you whether I'm going to heaven or not. क्योंकि सुसमाचार नहीं जानते इसलिए लोग ऐसी बातें करते Because people don't know the gospel, so they talk like this. हैं। Many people think they are trying to become the better version of old Adam. कई लोगों को लगता है कि वो पुराने आदम का एक बेहतर वर्जन बन रहे हैं बस। वो धर्म है। That is religion. अगर पुराना आदम बेटर बन सकता If the old Adam could have become better, तो परमेश्वर को आखिरी आदम भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। then God had no need to send the last Adam. Hear this, I'm about to say something. Every religion is dealing with first Adam. हर एक धर्म उस पहले आदम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। Did you get it? Every religion is trying to fix the first Adam. हर एक धर्म उस पहले आदम को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। Jesus came to establish a new race. यीशु एक नई प्रजाति को रखने आया, उसको पैदा करने आया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? So this anathema means ऊपर से जन्म लेना। कहां से जन्म लेना? जब हमने शरीर से जन्म लिया तो हमने नीचे से जन्म लिया, हम एक नीचा जीवन देख रहे थे। We were experiencing a low life. When we got born again from above, now we can experience a high life. Anathema means to be born from above. When we were born from below, we were living a life that is below. Now that we are born from above, we experience a life that is above. Clear हो गया? अब वापस आओ उसी में। 1 Corinthians 15:48 to 49। ओ गॉस्पेल इतना ग्लोरियस है। मैं सोच लो आज बाइबल कॉलेज है, ठीक है, रात तक चलें। Come on. आमीन। $1 million टीचिंग दे रहा हूं मैं आपको। I'm giving you $1 million teaching today. ओके, $1 trillion। क्योंकि ये सच अगर पता लग गया, शैतान छू नहीं पाएगा आपको। Because if you learn this truth, the devil will not be able to touch you. ओके, सुनो, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। As he was made of dust, so are those who are made of dust. सबसे पहली बात तो आखिरी आदम किसे कहा गया बाइबल में? Who was called the last Adam? जीसस। Jesus. ठीक है, उसके आगे so also are those, and as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसे वो स्वर्गीय पुरुष है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। कैसे हैं हम? कैसे हैं हम? वैसे हैं जैसे वो स्वर्गीय है। We are as he is heavenly. आप आज भी अपने आप को पुराने आदम में देखते हो। Even You still today- see yourself as old Adam. That's the problem. यही दिक्कत है। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। Jesus said you will know the truth and the truth will set you free from every bondage. हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम हैं अर्थली, What we are trying to do is we think we are earthly और हम मेहनत कर रहे हैं And कि we are जितनी laboring. ज्यादा मेहनत करेंगे हल्के हल्के हेवनली बनेंगे। as we will labor, the more we labor, slowly we'll become heavenly. बाइबल सेज The Bible says. those who are born of first Adam, as he is a man of dust, they are man of dust. Those who are born from above, as is the heavenly man, so they are heavenly. बाइबल कहती है जैसा वो पहला आदम था जो मिट्टी से जन्मा था वैसे ही वो है जो उसके स्वरूप में जन्मे हैं, लेकिन जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है जो स्वर्ग से आया वैसे ही वो है जो उससे जन्मे हैं। आप मजा नहीं आएगा आपको ये सुन के ना ज्यादा। मैं बोलता अभी ओ हालेलुया, ओ लॉटरी निकल रही है इसकी, आमीन। अरे ये लॉटरी निकल गई तो जिंदगी में किसी लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। If you know this lottery, you'll not need a lottery in your life. सुसमाचार समझ गए तो हाई लाइफ देखोगे, उड़ोगे स्पीड में जिंदगी में। If you understand the gospel, you will experience a high life. You will live a life of speed. Okay, so Paul is making a bold contrast.
पौलुस एक बहुत बड़ा अंतर कर रहे हैं यहाँ पे। He's saying first Adam represents the man of dust. वो कह रहे हैं पहला आदम मिट्टी के मनुष्य को दर्शाता है। He represents humanity's fallen nature. वो इन मनुष्य जाति के गिरे हुए दशा को दर्शाता है। Every person born into this world carries that fallen DNA, हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पे पैदा होता है उस गिरे हुए बनावट में है, marked by sin, limitation and mortality. जिस पर पाप की छाप है, सीमाएं हैं उस पर और मरणहार है। And then he talks about the heavenly man that is Jesus. और फिर वो बात करता है उस स्वर्गीय पुरुष की जो यीशु है। And Jesus introduces a new species on this earth. और यीशु इस पृथ्वी पर एक नई प्रजाति को पैदा कर देते हैं, Heavenly, divine and eternal. जो स्वर्गीय है, अलौकिक है और अनंत के लिए है। ये जीवन है मिट्टी का पुतला नहीं, ये जीवन है स्वर्ग का टुकड़ा। This life is a piece of heaven on the earth. ना पानी गले ना आग से जले, हालेलुया। केवल आगे बढ़े, हालेलुया। Amen. So now we represent the heavenly man.